दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे डर्फीस्ट ओएस एंड्रॉयड 12 रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। काफ़ी टाइम से इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, और मैंने इसकी हर एक चीज़ डिटेल में चेक की है। तो इसका आज हम टोटल डिटेल रिव्यू करेंगे विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस, गेम टेस्ट, बैटरी टेस्ट, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें अबाउट सेक्शन की, तो रोम जो है एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है। सितंबर का सिक्योरिटी पैच है, ब्लड मून का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पर अगर हम सेफ्टी नेट की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलता है। देन अगर बात करूँ जी कैम के बारे में, तो जी कैम में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पर जो है हम 4K 60 FPS वाला ऑप्शन भी यूज़ में ले सकते हैं। ओके, देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर सी लिनक्स स्टेटस की, तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। बात करूँ गूगल फ़ोटोज़ की, तो यहाँ पे स्पूफिंग देखने को मिल जाती है। अब बात करें गूगल फ़ोटोज़ की, आई मीन गूगल फीड की, तो गूगल फीड एकदम स्मूथली वर्क करता है। और यहाँ पर जो हे गूगल ओके गूगल होता है, वो वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है इनेबल में देखने को नहीं मिलता है, अनअवेलेबल बोलता है। और बात करें कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, तो वो भी यहाँ पे दिक्कत देता है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर मैं फिर से ट्राई करता हूँ, बट कॉल रिकॉर्डिंग जो है फेल्ड बोल रहा है। तो ये एक इशू मैंने यहाँ पे देखा है। देन ऐप ओपनिंग की बात करूँ तो स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐप ओपनिंग, ठीक है। बट एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी आपको एक इशू हो सकता है जिसमें आपको क्लियर कैचे और जो होता है वो करना पड़ सकता है। डेल्विक और कैचे कभी कभी क्लियर करना पड़ सकता है बहुत टाइम लंबा यूज़ करने के बाद। हल्का सा क्या दिक्कत है वो आगे मैं दिखाऊंगा आपको। अब बात करें कस्टमाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग्स में और स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सेक्शन से। तो यहाँ पर जो है प्रीफर नेटवर्क जो है यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो, LTE ओनली का ऑप्शन मिल जाता है। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, ऐप्स वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो डर्फीस्ट का लॉन्चर मिलता है, जिसमें आप कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह आप कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि थीम्ड आइकन्स हो गया, ठीक है, या फिर बोलूँ जो गूगल बार होता है ना, सर्च बार, उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ मिल जाएंगी। हालांकि एक बार UI रीस्टार्ट करना पड़ता है तब जाके ये वर्क करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ये ठीक से वर्किंग में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि कहा था UI रीस्टार्ट हो गया, तो इस तरह से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार UI, देन सारी चीज़ें वर्किंग में आ जाएगी। ऐप ड्रॉअर में जो है यहाँ पे ड्रॉअर थीम्ड आइकन्स वगैरह आप कर पाओगे। देन उसके बाद मिसलिनियस की बात करूँ तो हिडन ऐप्स का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ऐप्स को आप यहाँ से जो है हाइड वगैरह कर सकते हो। देन अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देखने को मिल जाएंगी। इसको इनेबल करके उसको भी आप देख पाओगे रिसेंट से। देन यहाँ पे आते हैं बैक, गेम स्पेस का ऑप्शन ऐप्स वाले सेक्शन में ही मिल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर साउंड के बारे में, तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। देन डिस्प्ले की बात करूँ तो ऑटो ब्राइटनेस, एक्स्ट्रा डिम सब कुछ वर्किंग है। लाइव डिस्प्ले में जो है रीडिंग मोड, कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट, ये वाले ऑप्शंस मिल जाती हैं। इनको आप अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हो। देन लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, और थोड़ा मोटा सा टाइमिंग का जो है वो टेक्स्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह सब कुछ ठीक ठाक वर्किंग है। डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, और लॉक स्क्रीन पे भी यहाँ पर आपको अच्छे से परफेक्टली वर्किंग कंडीशन मिल जाएगा, एज यू कैन सी। अब नेक्स्ट बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। देन उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं। नाइट लाइट भी अच्छे से वर्क कर रहा है। कलर्स में नेचुरल, बूस्टेड वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टैप टू वेक जो है मैंने चेक करवा दिया। फुल स्क्रीन ऐप्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले जस्टिस कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगी, तो ये आप चाहो तो यूज़ में ले पाओगे। देन नेक्स्ट वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे वॉलपेपर कलर या फिर जो बेसिक कलर होते हैं वो मिल जाती हैं। थीम्ड आइकन्स आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। परफेक्टली बिल्कुल ग्रे कलर हो चुका है, सही लग रहा है। देन यहाँ पर सिस्टम आइकन पैक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो उसको यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। देन फॉन्ट्स जो है यहाँ से कुछ मिल जाती हैं, कुछ नहीं ज़्यादा ही है, तो यहाँ से आप उनको चाहो तो लगा पाओगे अपने डिवाइस पे। देन सिक्योरिटी के बारे में बात करूँ, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप लॉक और ऑटो रिबूट का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। डर्फीस्ट में स्पेशली आया था, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो Realme पार्ट्स में बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिया है, ठीक है। डॉल्बी है, ठीक है, क्लियर स्पीकर वगैरह। DC डिमिंग इंपॉर्टेंट ऑप्शन, हाई ब्राइटनेस मोड इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है। ऑटोमेटिक हाई ब्राइटनेस मोड जब सनलाइट में जाओगे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। देन गेम मोड, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली वर्किंग में देखने को मिल जाती हैं। देन ये कुछ एक्स्ट्रा जेस्चर्स वगैरह है, वाइब्रेशन जो है उनका सेट कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे जो OTG है ना वो भी वर्क कर रहा है,
सही है वो भी। सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे। देन आगे बढ़ेंगे तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जैसे कि डिसेबल पावर मेनू, अनलॉक स्क्रीन, एडवांस रीस्टार्ट, क्विक टॉर्च, सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है। मैं काफ़ी टाइम से इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बट क्या इशू हुआ ना, मैं आगे बताऊंगा आपको, थोड़ा वीडियो देखते रहो कंटिन्यूसली। डब स्पेस में आ चुके हैं, यहाँ पर आप काफ़ी सारा कस्टमाइज़ कर सकते हो, बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट, ठीक है, टॉगल, कलरफुल बैटरी आइकन, ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। देन कैरियर लेवल चाहो तो इनेबल में ले पाओगे। क्लॉक में आपको AM PM वगैरह वो सब कुछ देख लेना। स्टेटस बार आइकन्स जो पसंद है वो रख सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर का सपोर्ट है, ओके। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मिल जाती है। मिसलिनियस के अंदर डरफिस्ट लोगो आप चाहो तो रख सकते हो। कलर्ड आइकन्स आप चाहो तो इनेबल में ले सकते हो। देन काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन है, जैसे कि वोल्टी आइकन आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। देन कंबाइंड सिग्नल आइकन्स आप चाहो तो उसको यूज़ में ले पाओगे। तो मैं उसको बंद कर दिया हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है उतना वो कंबाइंड सिग्नल आइकन, उसके वजह से ठीक से नेटवर्क शो नहीं करता कैसा क्या दिख रहा है, तो ओके ना। देन यहाँ पे माइक, कैमरा, इनके इंडिकेटर्स जो होती है, लोकेशन, प्राइवेसी इंडिकेटर्स इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम ये देख चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस में एज लाइटिंग बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, चेक किया मैंने। की लैब बटन वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन रीथिकर है और ब्लिंक फ्लैशलाइट फॉर इनकमिंग कॉल्स, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट जो कॉल होता है वो मिलता है। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, डेटा यूजेस जो है आप देख सकते हो यहाँ से इनेबल करके, ये भी बहुत सही ऑप्शन मिल जाता है। देन उसके बाद ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो कर सकते हैं, पोजीशन उसका जो है सेट कर पाओगे। देन क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन है, एनिमेशन स्टाइल वगैरह आप सेट कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहता है वो, ठीक है। वाइब्रेट ऑन टच जो टाइल्स होती है वो मिलेगी। देन यहाँ पर अगर हम लॉक स्क्रीन UI की बात करूँ, रिपेल इफेक्ट इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन वगैरह वो सब मिलेगा। देन यहाँ पर लॉक स्क्रीन, क्लॉक, कलर वगैरह जो है, और लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शंस अच्छे से वर्क कर रही है। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन आप सेट कर सकते हो अगर आपको पसंद है वो CRT वगैरह, मेरे को अच्छा लगता है वो, मैंने रखा है। देन यहाँ पे अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो एम्बियंट जो डिस्प्ले होता है उसका कुछ यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा जिसमें जेस्चर्स वगैरह आप यूज़ में ले पाओगे, ओके। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मोनेट इंजन जो होता है उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर पाओगे। बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हैं यहाँ पर, बहुत आइकन पैक है, ठीक है। उसके बाद सिग्नल आइकन स्टाइल, ठीक है, शेप, आइकन शेप वगैरह वो मिल जाएगा। देन FOD जो पिकर होता है वो मिल जाता है। देन एनिमेशन इफेक्ट चाहो तो उसको यूज़ में ले सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। देन पल्स वाला ऑप्शन पूरा भर के मिलता है यहाँ पे, आप जो चाहो तो उनको यूज़ में ले सकते हो। नेविगेशन बार में जैसे कि बोला था मैंने, नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो उसका लेआउट वगैरह इन्वर्ट कर सकते हो। जनरल सेटिंग्स में जो है चार्जिंग, एनिमेशन, गूगल अनलिमिटेड जो स्पूफिंग होती है ना गूगल फोटोज़ में, वो वगैरह यूज़ यहाँ से कर सकते हो आप, इनेबल कर पाओगे। और जो नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पर एंड्रॉइड 12L के ये आपको एनिमेशंस वगैरह देखने को मिलती है जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। और यहाँ पर अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग की तो कभी कभी क्या होता है, देखो आप देख ही पा रहे हो, ये देखो आपके सामने, यही दिखाना चाहता था मैं, देखो मैं कर रहा हूँ बट कभी कभी ये मिस हुआ, कभी कभी नहीं होता ये। एक्चुअली ये होता कब है, जब आप एक्चुअली बहुत टाइम से रोम को यूज़ कर रहे हो, मिनिमम मैंने कुछ 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ रोम को। और एक्चुअली उसके बाद क्या हो गया कि इसका क्लियर कैचे जो होता है, वाइप कैचे, वो मैंने किया नहीं, ठीक है। तो इसमें लॉन्ग टाइम यूज़ करने के बाद इस रोम में ये दिक्कत देखने को मिली है, अटकता है हल्का सा। क्लियर कैचे वगैरह करने के बाद एक बार रीस्टार्ट मारने के बाद फ़ोन बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में आ जाता है। तो ये मेरे को इशू 15 डेज़ के बाद आया, तो मैंने बता दिया जो लगा मुझे वो। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस में चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा यूजेस नॉर्मल है, यहाँ पर मैंने यूट्यूब और सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो इंस्टाग्राम वगैरह होती है उनको यूज़ किया है, ठीक है। तो कंडीशन क्या थी, 50% ब्राइटनेस था, फ़ोन का इंटरनेट ऑन था, तो यहाँ पर कुछ 11% बैटरी ड्रेन हो रही है। तो मतलब आपको कुछ 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विद नॉर्मल यूजेस के साथ मिल जाता है, ठीक है। अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से यहाँ पर लंबा बैटरी टिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर मेरे को दिक्कत एक जगह पे आई, कहाँ पे, चार्जिंग टाइम। जो इसका बैटरी चार्जिंग टाइम है ना वो बहुत स्लो है यार, मतलब 2 एम्पियर के ऊपर चार्जिंग स्पीड जाती नहीं है। हालांकि मेरे पास जो है फास्ट चार्जर है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करना चाहिए, अदर रोम्स में तो हो जाता है, बट इस रोम में ना 2 एम्पियर के ऊपर फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, बहुत स्लो चार्ज हो जाता है, ये एक दिक्कत वाली बात है। बाकी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर बैटरी वाले ऑप्शन में बैटरी चार्ज वार्निंग मिल जाती है, रिंगटोन बजता है, आपको किसी पर्टिकुलर % पे सेट कर लोगे तो आप अपने फ़ोन को। देन कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि एडाप्टिव बैटरी और ब्लॉक सेंसर्स वगैरह यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इससे आप बैटरी वगैरह थोड़ा बेटर कर सकते हो, ठीक है। और ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह शॉर्टकट मिल जाएंगे, आप सेट कर पाओगे।
अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। तो स्कोर देख पा रहे हो, सिंगल कोर है 406, मल्टी कोर है 1498, अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं CPU थ्रॉटलिंग के बारे में, तो वो चीज़ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ 95% ऑफ CPU थ्रॉटलिंग मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी 90 FPS नहीं मिलता है, तो पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सेटिंग्स में वो दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट वन बात क्लियर कर दिया, 90 FPS का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है। ठीक है, इनेबल करने को मिलता भी नहीं है इसमें। ठीक है, इस ROM में नहीं है बोल रहा हूँ। और बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस, स्टार्टिंग के 2 गेम्स बहुत अच्छे से स्मूथली चले, फिर फ़ोन जो है थोड़ा सा गर्म होने लगता है, फिर गेमिंग परफॉर्मेंस हल्के हल्के लैग्स यहाँ पे आपको फेस करने को मिल सकती है। तो ये कंफर्म है, हल्के फुल्के लैग्स आपको फेस करने को मिलेंगी, बट नॉर्मली स्टार्टिंग के गेम्स आपको अच्छी देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग परफॉर्मेंस जो है स्टार्टिंग के 2 गेम प्ले अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गेम प्ले देख लो, आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा देता हूँ। Losing the game. The red team is about to win. Kill. अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो है TWRP रिकवरी यूज़ करनी है 3.6.2/12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, वाइप में चलना है, एडवांस वाइप में आना है, डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा इन पार्टीशंस को टिक कर लेना है। ओके, देन स्वाइप करना है। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट होगा बैक आना है, इंस्टॉल पे आना है। और याद रखिए यहाँ पर जो फर्मवेयर यूज़ करना है ना, वो Realme UI 2.0 का फर्मवेयर यूज़ करना है। आई रिपीट, Realme UI 2.0 का फर्मवेयर यहाँ पे फ्लैश करना है। फर्मवेयर जैसे ही फ्लैश होगा, रीबूट टू रिकवरी करना है। क्या करना है? रीबूट टू रिकवरी, बैक आओ, रीबूट टू रिकवरी करो। तो ये स्वाइप करोगे, नो एस बोलेगा, टेंशन मत लो, बट रीबूट टू रिकवरी फर्स्ट करना इज़ मैंडेटरी। ओके, तो यहाँ पे रीबूट टू रिकवरी हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, रीबूट टू रिकवरी हो चुका है। याद रखिए रिकवरी मैंने जो बताई वही यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पे आएंगे, फिर सबसे पहले यहाँ पे हम ROM फ्लैश कर देंगे। फर्मवेयर तो हो गया फ्लैश, तो ये ROM को सिलेक्ट किया, स्वाइप किया, फ्लैशिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब इसको होने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं। ओके, फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, डर्फिस्टोएस। अब वाइप पे आओ, फॉर्मेट डेटा पे आओ, यहाँ पे लिखो YS, देन राइट बटन पे टिक मारो कीबोर्ड के, तो फॉर्मेट डेटा कंप्लीट होगा। उसके बाद रीबूट सिस्टम कर देना। इनक्रिप्टेड यूज़र को फॉर्मेट डेटा करना कंपलसरी है। डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा मत करो, वापस इंस्टॉल पे आओ और यहाँ पे जो है आपको DFE फ्लैश करके रीबूट कर देना है। तो ये रही DFE, इसको फ्लैश कर दिया मैंने, अब ये फ्लैश हो रहा है। मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ इसलिए मैंने फॉर्मेट डेटा नहीं किया है, बट आपको करना पड़ेगा अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो। अब इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या है, इससे रिलेटेड कंफ्यूज मत होना, इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके वीडियो को देखो, फॉलो करो, समझो, करो फिर। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। सिंपली अब रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देंगे तो फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, बट रुको 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 भाई रुको, इंडियन यूज़र्स को एक काम करना है यहाँ पर। अगर आप इंडियन यूज़र्स हो तो आपको यहाँ पे NFC रिमूवर करके एक फ़ाइल मिलेंगी, उसको फ्लैश कर देना। तो ये देखिए, ये वाली फ़ाइल NFC रिमूवर वाली, इसको फ्लैश कर देना है। अब ये कब फ्लैश करोगे, जब ROM फ्लैश हो जाएगा, चालू हो जाएगा फ़ोन, उसके बाद फिर से एक बार रीबूट टू रिकवरी करना और इस फाइल को फ्लैश करना। इंडियन यूज़र्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में रखना। और ये फाइल मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी।